नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के 22,775 नए मामले सामने आए हैं और 406 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,04,781 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की संख्या बढ़कर 1431 हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक 454 ओमिक्रॉन के मामले आए हैं। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़कर 351 हो चुका है। साल के पहले ही दिन बेहद खराब खबर सामने आई है। वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई है। ये मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर बार नए साल के मौके पर यहाँ पहुँचते हैं। भगदड़ में 13 लोग घायल भी हुए हैं और उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य किया और भीड़ में फंसे लोगों को वहां से बाहर निकाला। घटना देर रात 2 से 3 बजे के आसपास हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हादसे के बारे में आज तक से बातचीत में कहा कि गेट नंबर 3 के पास कुछ युवकों में बहसबाजी हुई और उसके बाद भगदड़ मची। उन्होंने कहा कि प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन बहसबाजी और झड़प की वजह से ये हादसा हो गया। हरिद्वार धर्म संसद में नफरती भाषण के खिलाफ सेना के 5 पूर्व प्रमुखों, बड़े नौकरशाहों और एक्टिविस्टों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम खुला खत लिखा है। इसमें उन्होंने विभिन्न आयोजनों में भारतीय मुसलमानों के नरसंहार के आह्वान का जिक्र करते हुए कहा है कि हिंसा के ऐसे आह्वान से देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है। पत्र में उत्तराखंड के हरिद्वार, दिल्ली व अन्य जगहों पर ऐसे कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए आगाह किया गया है कि ईसाई, दलित और सिख जैसे अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित इस खुले खत में कहा गया है कि हिंसा के लिए इस तरह के आह्वान आंतरिक रूप से अशांति पैदा कर सकते हैं और बाहरी दुश्मन ताकतों को मजबूत कर सकते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सेना के 5 प्रमुखों, बड़े नौकरशाहों और एक्टिविस्टों द्वारा लिखे गए खत में कहा गया है कि हम हिंदू धर्म के धर्म संसद नामक 3 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषणों की सामग्री से गंभीर रूप से परेशान हैं। 17 से 19 दिसंबर 2021 के बीच हरिद्वार में साधुओं और अन्य नेताओं का आयोजन किया गया। हिंदू राष्ट्र की स्थापना और यदि आवश्यक हो तो हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर हथियार उठाने व भारत के मुसलमानों की हत्या करने के लिए बार बार आह्वान किया गया। बयान में कहा गया कि इस तरह की और भी राजद्रोही बैठकें अन्य जगहों पर आयोजित की जा रही हैं। खत में कहा गया है कि हम नफरत के सार्वजनिक प्रदर्शन के साथ साथ हिंसा के लिए इस तरह के उकसावे की अनुमति नहीं दे सकते हैं। ये न केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर मुद्दा है, बल्कि हमारे राष्ट्र के सामाजिक ताने बाने को भी खंडित कर सकते हैं। महात्मा गांधी को गाली देने के मामले में गिरफ्तार किए गए कालीचरण की रिहाई की मांग को लेकर दक्षिणपंथी समूह प्रदर्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी मुहिम चला रहे हैं। इनमें बीजेपी के नेता भी शामिल रहे हैं। इसी क्रम में हरियाणा के गुड़गांव में नमाज का विरोध करने वाले संगठनों ने शुक्रवार को महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले कालीचरण की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गोडसे ने देश बचाया और गोडसे अमर रहे जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए, लेकिन पुलिस चुपचाप रही। अधिकारियों के रिश्तेदारों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के पास जमीन को नियमों के उल्लंघन करने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 1 सदस्यीय जांच समिति ने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट अगले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 22 दिसंबर को द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा एक जांच रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद जांच का आदेश दिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य सरकार के अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके रिश्तेदारों में राम मंदिर को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ की जमीन खरीदने की होड़ मच गई। इस दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया और इनमें से 15 करीब ऐसे लोग थे जिनका काम ही जमीन के लेन देन को प्रमाणित करना था। बीते साल नवंबर में श्रीनगर के हैदरपुरा में हुए एनकाउंटर की जांच को लेकर तमाम सवाल उठने पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना बयान जारी किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि इस मामले में की गई जांच पूरी तरह पारदर्शी है और वह नेताओं द्वारा इसकी आलोचना किए जाने से बेहद आहत हैं। पुलिस ने राजनीतिक दलों के नेताओं को चेताया है कि वो उनके बयानों को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने कहा कि केवल अदालत और जज ही इस मामले में फैसला कर सकते हैं कि जांच सही थी या गलत। राजनेताओं और मीडिया से जुड़े लोगों को इस तरह की बयानबाजी करने का कोई हक नहीं है। बता दें, हैदरपुरा में एनकाउंटर 15 नवंबर को हुआ था और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने मांग की थी कि इस एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच कराई जाए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इसके खिलाफ बंद का आह्वान किया था।
कन्नौज के बड़े इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापे मारे जाने के मामले में आरोप प्रत्यारोपों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो पैसा बीजेपी का नहीं है। करीब हफ्ते भर पहले मारे गए छापे को लेकर अलग अलग रिपोर्टें आती रही हैं और कहा जाता रहा है कि 200 से लेकर करीब 250 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी। बीजेपी के नेताओं ने इस इत्र कारोबारी के संबंध समाजवादी पार्टी से होने का आरोप लगाया। बाद में समाजवादी पार्टी ने उस इत्र कारोबारी के बीजेपी का करीबी होने का दावा किया। इस बीच इस तरह के आरोप लगाए जाने लगे कि क्या वो कार्रवाई गलत पहचान का मामला है। इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ये सफाई आई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।